ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे अनंत ओंकार, हे अनंत अमृत सागर, हे विभो विष्णु, हे क्षीर सागर के नागर। इतना तो समझ गई विष्णु पिया, मैं वैजयंती भोली भाली, रूप से बन नहीं पाती आत्मा जो वैजयंती मत वाली। दक्षिण दिशा वाली तम भरी काल वीथिका से है वैजयंती वो जाती, पर लौट कर फिर परहाबब से है चंदन गांव में वैजयंती वो आती। विदा की स्वर्ण बेला में चांदनी की डोली पर बस ओम रागिनी मदमाती, उत्तर दिशा वाली ज्योतिर्मयी काल वीथिका से पिया के देश है आती। तो क्या उत्तर दिशा वाली ज्योतिर्मयी काल वीथिका से जाने वाली कोहरे में डूबे चंदन गांव की पिया हर रूप मोहिता रूपाली, देह तज कर अपनी जन्म मरण बंधन से हो मुक्त है जाती। इस चंदन गांव में क्या वो रूपाली फिर नहीं आती? बता दो पिया, बता दो ना, बता दो बता दो ना। हरे कृष्ण वैजयंती मतवाली, हो तुम कितनी भोली भाली। देखो बस उन शंखिनियों और वैजयंतियों के लिए दिवस निशा है करती जो स्वर साधना कृष्ण प्रिय। इस चंदन गांव से अंतिम विदा की ओ वैजयंती सांवरी, होती बस यही दो काल वीथिकाएं हैं वैजयंती बावरी। उत्तरायण काल में जाने वाली कोई भी रूप मोहिता रूपाली, जो कभी ओम रागिनी बनी नहीं वैजयंती सांवरी। अरे वो मुक्त हो कैसी सकती है, वो मुक्त हो कैसी सकती है वैजयंती बावरी। बोलो बोलो प्रिय, बोलो री, बोलो ना। हे पर ब्रह्म परमेश्वर, तुमने बता दिया तो जान गई मैं सारंगा कि रूप मोहिता रूपालियों के लिए होती नहीं है ये काल वीथिकाएं
और ये भी जान गई मैं कि हृदय कमल की ओर ही वो उत्तर दिशा है। आत्म चेतना का जागना ही वो ज्योतिर्मय दिवस है। अमृत नयन का खुलना ही वो तेजोमयी ज्योति है। आत्मज्ञान का होना ही वो जाज्वल्यमयी अग्नि है। आत्मरमण की स्थिति ही चंद्र ज्योति से आभूषित आलोकित वो शुक्ल पक्ष है। सर्वत्र ब्रह्म समदर्शन का अनुभूति काल ही वो उत्तरायण काल है। जिस दिशा, जिस दिवस, जिस ज्योति, जिस अग्नि, जिस शुक्ल पक्ष और जिस उत्तरायण काल में प्रयाण करने वाली और ब्रह्म तत्व को जानने वाली तत्वज्ञ आत्मा ब्रह्म तत्व को प्राप्त होती है, ब्रह्म तत्व को प्राप्त होती है। अपनी सारंगा को अब ये तो बता दो, सारंग पिया वो दक्षिण दिशा है कहाँ? वो तम भरी धूमिल निशा है क्या? वो कृष्ण पक्ष है क्या? और वो दक्षिणायन काल है क्या? जिसमें चंद्र ज्योति से ज्योतित हुई शंखिनी या वैजयंती इस संसार में, इस चंदन गांव में लौट कर फिर एक बार आती है। सारंगा सारंगा सारंगा। सारंगी नाभि रेखा के दक्षिण भाग में दक्षिण दिशा है और दक्षिण दिशा में मूलाधार पर है काम चक्र। काम चक्र के ऊपर है नाभि चक्र। नाभि चक्र के ऊपर है मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र के ऊपर है प्राण अपान चक्र। प्राण अपान चक्र के ऊपर है आज्ञा चक्र। वो आज्ञा चक्र जहाँ इंगला, पिंगला और सुषुम्ना तंत्रिकाओं का होता है संगम। और आज्ञा चक्र के ऊपर है सहस्त्र दल कमल चक्र, होता है जो चंद्रमणि मंजूषा में। सारंगारी दक्षिण दिशा में मूलाधार वाले काम चक्र, नाभि चक्र, मणिपूरक चक्र और प्राण अपान चक्र में आबद्ध जीवात्मा की भोग तृष्णा, भोग वासना, भोग लिप्सा, भोग प्रवृत्ति और अज्ञान ही अंधकार है। उसमें आत्मचेतना का अभाव ही तम भरी धूमिल निशा है। इंद्रिय मंजूषा संग उसका रस रूप शब्द गंध और स्पर्श में नित्य निरंतर लिप्त रहना ही कृष्ण पक्ष है। और उपरोक्त चारों चक्रों में उसकी स्थिति ही दक्षिणायन काल है। वो जीवात्मा लौटकर इस संसार में बार बार आती है, पर जो शंखिनी याजु शंखिनी याजु वैजयंती आज्ञा चक्र से
सहस्त्र दल कमल चक्र तक ही ऊर्ध्व गति कर पाती है और आत्म तत्व को जान तो जाती है, पर अपनी आत्मा को अखिल सृष्टि की आत्मा के रूप में नहीं जान पाती है, नहीं जान पाती है, ना ब्रह्म तत्व को जान पाती है। उस शंखनी या उस वैजयंती का ब्रह्म तत्व को ना जान पाना ही और अपनी आत्मा को मात्र अपनी आत्मा जानना ही चंद्र ज्योति है। सारंगे चंद्र ज्योति से ज्योतित वो योगी भी दक्षिणायन काल में लौट कर इस संसार में फिर आता है बांवरी, फिर आता है। प्रियतम, उत्तरायण काल और दक्षिणायन काल का दिव्य तात्विक रहस्य तो समझ गई मैं कृष्ण वैजयंती, पर षट मास उत्तरायण काल और षट मास दक्षिणायन काल का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का क्या अर्थ है? ये भी तो बता दो पिया, ये तो भी बताओ। सारंगी, सारंगी, षट मास उत्तरायण काल का पारंपरिक अर्थ तो है वर्ष के वो 6 मास जब सूर्य देव उत्तर दिशा में स्थित रहते हैं, और षट मास दक्षिणायन काल का पारंपरिक अर्थ है वर्ष के वो 6 मास जब सूर्य देव दक्षिण दिशा में स्थित रहते हैं। इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष का पारंपरिक अर्थ है मास का वो ज्योतिर्मय पक्ष जब नभ में चंद्र देव उदित होते हैं, और कृष्ण पक्ष का पारंपरिक अर्थ है मास का वो तिमिर पक्ष जब नभ में चंद्र देव उदित नहीं होते हैं, उदित नहीं होते हैं। किंतु प्रिय, सूर्यदेव तो कभी उत्तर दिशा में स्थित होते ही नहीं है, स्थित होते ही नहीं है। यहाँ सूर्य से अभिप्राय जीवात्मा से है, ना कि सूर्य देव से। समझी? जीवात्मा जब देह के उत्तर भाग में हृदय चक्र में आत्मा में स्थित रहती है, रमण करती है, तभी तो जन्म मरण बंधन से हो मुक्त पाती है, हो मुक्त पाती है, और परम गति को प्राप्त हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। सारंगा, सारंगा, सारंगा। बोलो री, बोलो, बोलो ना। समझ गई रहस्य सारा, क्या है उत्तरायण काल और क्या है दक्षिणायन काल। बोलो, बोलो री। हाँ पिया, क्या है उत्तरायण काल और क्या है दक्षिणायन काल, ये सब
भेद अब मैं समझ गई पिया, समझ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।